दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुखिया का क्या हाल है, देखिए इस फोटो में। पहले तो कनाडा ने इन्हें बुलाया नहीं, फिर जब बुलाया तो समिट से एक हफ्ते पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा देश भारत के मुखिया पीएम मोदी जैसे ही कनाडा पहुंचे, कनाडा की आंचल में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कनाडा की संसद में भी भारत का विरोध हुआ। कनाडाई सांसद ने पीएम मोदी का विरोध किया, खुलकर किया। फिर भी महोदय कनाडा पहुंचे, देश की इज्जत को ताक पर रखकर। अब इन्हें फोटो सेशन में भी पीछे से कॉर्नर पर खड़ा किया गया है, जिसमें मोदी जी का फोटो ही सही से नहीं आया। बताइए, जिस फोटो के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को भी साइड कर देते हैं मोदी जी, उनकी फोटो दुनिया की ताकतवर समिट में ही अच्छी नहीं आई। मोदी जी को बड़ा दुख हुआ होगा। हमारी भी फोटो जब सही नहीं आती है तो हमें भी बड़ा दुख होता है। वो अलग बात है कि हम किसी को साइड नहीं करते हैं। खैर जो भी हो, मोदी जी की बेइज्जती चौतरफा हुई है G7 मीटिंग में। एक तो ऐसे ही कनाडा में मोदी से मुलाकात किए बिना ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भाग गए, क्योंकि उन्हें फेस टू फेस बात नहीं करनी थी मोदी जी से। पता नहीं क्यों, लेकिन सच्चाई यही है। आपको बता दें कि जिस G7 मीटिंग के लिए मोदी जी कनाडा गए हुए थे, जहां मीटिंग के बाद मोदी और ट्रंप के बीच आउटरीच मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ट्रंप ने हमेशा की तरह भारत को धोखा दिया, अपमानित किया। हालांकि जैसे ही ये बात देश के लोगों को पता चली कि ट्रंप तो मोदी से बिना मिले ही निकल लिए, तो मामले को संभालने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भेजा गया। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों की मुलाकात तय थी, लेकिन ट्रंप को काम आ गया तो वो मिल नहीं पाए। फिर ट्रंप के आग्रह पर ही मोदी जी ने उनसे करीब आधे घंटे तक बातचीत की है। सुनिए विक्रम मिस्री ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। एक तो ऐसे ही मोदी जी को G7 समिट के फोटो सेशन में साइडलाइन कर दिया गया, और ऊपर से दोस्त ट्रंप ने भी इनसे मुलाकात नहीं की। खैर आपको बता दें कि विक्रम मिस्री ने जो कहा कि ट्रंप इसलिए मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें जरूरी काम से अमेरिका वापस लौटना पड़ा, तो हम बताते हैं आपको कि ट्रंप को क्या जरूरी काम आ गया था। दरअसल ट्रंप को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से जो मिलना था, लंच भी तो दोनों को साथ में करना था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी के चलते अमेरिका अपने पुराने आतंकी देश दोस्त को भूल जाएगा। अमेरिका का तो माइंड सेट ही क्लियर है, जिधर फायदा उधर अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ऐसे में बड़गलाने की जरूरत ही क्या है कि ट्रंप इस वजह से मोदी से नहीं मिल पाए तो उस वजह से नहीं मिल पाए। भाई सीधा सीधा कह दीजिए ना कि नहीं मिलना था उन्हें तो नहीं मिले, गए जिनसे मिलना था। ये हालत है भारत के विदेश नीति की। लंबी लंबी हाँकने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है इस पर कि आखिर क्यों ट्रंप मुनीर से मिले। ऊपर से जब कांग्रेस ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिलने वाले हैं, तो बीजेपी के कई नेता से लेकर गोदी मीडिया तक ने कहा कि यह झूठ है, झूठ फैलाई जा रही है। लेकिन क्या गलत कहा था कांग्रेस ने, अब यही बात कोई बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच की और मुलाकात भी की, उसी व्हाइट हाउस में जहां भारतीय प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती ट्रंप ने की थी। दुनिया भर में आज देश का अपमान हो रहा है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो भारत के पक्ष में खुलकर है। बड़ी बड़ी बात कर लेने से अगर भारत की विदेश नीति मजबूत हो जाती तो आज कनाडा और अमेरिका में भारत का अपमान नहीं हो रहा होता।